सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई लकी अंजल परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं आपके साथ। मत्ती 24 वो अध्याय जिसमें यीशु मसीह ने बताया था कि जगत का अंत होगा। ये क्यों बताया था? क्योंकि चेलों ने उनसे पूछा था। ये हमारी बाइबल क्वेश्चन और आंसर के साथ भरी हुई है। इसमें आपको हर बात का क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जब चेलों ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा, थोमा ने कहा कि बता मार्ग क्या है, तो परमेश्वर ने बताया कि मार्ग मैं हूँ। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन है बाइबल में जिसका जवाब हमें बाइबल देती है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन चेलों ने पूछा कि इस जगत का अंत और तेरा आना कब होगा, हमें बता। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया। अगर वो ये क्वेश्चन ना पूछते तो शायद प्रभु यीशु मसीह खुद भी ना बता पाते कि जगत का अंत कब और कैसे होगा और उनका आना कब होगा। जब चेलों ने पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरा आना कब होगा और इस जगत का अंत कब होगा, तो परमेश्वर ने मत्ती 24 अध्याय में बताया कि जगत का अंत कैसे होगा। परमेश्वर ने बताया कि उस दिन जैसे नूह का समय चल रहा होगा वैसे होगा। मैं आपको कुछ आज थोड़ा सा बताऊंगा जो मेरी आने वाली वीडियो को सारी भविष्यवाणी के ऊपर आधारित होगी, प्रकाशित वाक्य पर आधारित होगी, एंड डेज पर आधारित होगी। और आज जो मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों उन्होंने पूछा और परमेश्वर ने नूह का जिक्र क्यों किया, परमेश्वर ने मूसा का जिक्र क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने अब्राहम का जिक्र क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने आदम का जिक्र क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने नूह का ही जिक्र क्यों किया। आज मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने इस दुनिया को, जो सुनसान और बेंडोल थी, एक करप्ट, एक जिस स्थान पर होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं थी, शेपलेस थी, तो परमेश्वर ने इसको फिर से अच्छा बनाया। फिर से परमेश्वर ने इस पर जो कुछ अपने सही स्थान पर नहीं थी, परमेश्वर ने उसको सही स्थान पर, आप पहले अध्याय में जब जेनेसिस 1 अध्याय में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने कैसे इस दुनिया को बनाया। तो परमेश्वर ने इसको अच्छा बनाकर, इसको बहुत अच्छा बनाकर आदम को दे दिया कि आदम अब तू इसको वश में कर ले, इस पर बढ़ जा, इसको वश में कर ले। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम ने गलती की और परमेश्वर ने आगे जाकर जब देखा कि ये जो गलतियां बढ़ती जा रही हैं, परमेश्वर ने 6वें अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 5 आयत में परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया हूँ। फिर परमेश्वर जब पृथ्वी की ओर देखता है तो परमेश्वर क्या देखता है कि इस पृथ्वी की जो दशा है, जो इस पृथ्वी के काम है वो करप्ट हो चुके हैं, वो बिगड़ गए हैं, वो गलत हैं सारे काम। तो परमेश्वर ने नज़र की तो परमेश्वर को एक इंसान मिला, नूह, जो धर्मी था। और उत्पत्ति 6 उसकी 12 आयत में परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर ने इस धरती की ओर देखा तो परमेश्वर ने देखा कि ये बिगड़ी हुई है, ये बिगड़ गई है, ये करप्ट हो चुकी है, ये शेपलेस हो चुकी है, अब मैं इसे ख़त्म करूँगा। और वही दिन आज फिर से चल रहे हैं, वही करप्शंस, वही बिगड़ापन इस दुनिया में चल रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे क्या बिगड़ा हुआ? आज मनुष्य के काम बिगड़े हुए हैं। आज मनुष्य कर तो खुदा का ही काम कर रहा है, लेकिन वो खुदा का काम भी बिगड़ कर रहा है। आज बहुत से लोग जो खुदा से दूर हैं वो भी बिगड़े हुए हैं, लेकिन जो खुदा के पास हैं, जो खुदा के कहलाते हैं, वो भी बिगड़े हुए हैं। ऐसे ही परमेश्वर देखता है नूह जैसे लोगों को। नूह को देखता है कि नूह एक धर्मी मनुष्य था। नूह ने दुनिया को नहीं बचाया, उसने अपनी फैमिली को बचाया। और परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग होंगे जिनका ध्यान दुनिया की ओर होगा, इस संसार की ओर होगा, इस संसार में रहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को भूल चुके होंगे। उन दिनों में लोग खाते पीते थे, ब्याह शादियां करते थे। खाना पीना, ब्याह शादियां करना गलत नहीं था। आज अगर हम देखें तो शादियां होती हैं, खाना पीना, तरह तरह की डिशेस आ गई हैं इस दुनिया में। अगर हम देखा जाए तो ये खाना भी बिगड़ गया है। इस दुनिया में जो खाना हम खाते हैं ये भी बिगड़ चुका है। इंसान को जो खाना खाने के लिए परमेश्वर ने बनाया था वो था उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा कि जितने भी बीज वाले फल फ्रूट हैं वो तेरे अधिकार में, वो तू खाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तू बर्गर खाएगा, तू पिज़्ज़ा खाएगा। ये इंसान ने बर्गर और पिज़्ज़ा खुद बनाया, और जैसे इंसान इसको बनाया, इंसान उसी से मर रहा है।
अगर आज हम देखें तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि तुम ये फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना बंद कर दो, तुम सलाद और फ्रूट खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं। और जब इंसान ने, अब देखा जाए तो परमेश्वर ने कहा कि सुनामियाँ आएंगी। सुनामियाँ क्यों आएंगी? जहाँ पर समुंदर थे, जहाँ पर बड़े बड़े तालाब थे, इंसान ने क्या किया, उसको भर दिया, पानी ख़त्म कर दिया, वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी। और अब सुनामी क्यों आएगी? क्योंकि वो जो जगह पानी की थी, वो जगह पानी लेने के लिए वापस आएगा। वो जगह जो पानी की थी, वो पानी जगह वापस लेगा और सुनामी आएगी। जंगलों को काट दिया, जंगलों को काट कर बिल्डिंगें बना दी, ग्रीनरी ख़त्म कर दी, सारा कुछ ख़त्म कर दिया। और फिर क्या हुआ? उसको ख़त्म करके बिल्डिंगें बना दी। जंगल अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, पानी अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, वो एक ना एक दिन वापस ज़रूर आता है। इंसान ने टेक्नोलॉजी बना ली, उसी टेक्नोलॉजी से इंसान जो है वो ख़त्म होगा। नूह के दिनों में ब्याह शादियाँ होती थी। क्यों ब्याह शादियाँ होती थी? लिखा, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उन्होंने उनसे शादियाँ कर ली, ब्याह शादियाँ कर ली। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये दूत हैं, ये एंजल्स हैं, ये स्वर्गदूत हैं जिन्होंने धरती पर जो लड़कियां थी उनके साथ शादी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं था। उन दुनिया में दो तरह के लोग थे, विश्वासी और अनविश्वासी, बिलीवर और नॉन बिलीवर। मतलब एक तो थे खुदा पर विश्वास करने वाले और एक थे खुदा पर ना विश्वास करने वाले। जो खुदा पर विश्वास करने वाले थे वो थे परमेश्वर के पुत्र, और जो खुदा पर विश्वास नहीं करने वाले थे वो थे मनुष्य के पुत्र। ऐसे ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने मसीह को मसीह के साथ शादी करनी चाहिए, ऐसे ही वो एक मसीह थे। उन्होंने क्या किया? मसीह के साथ नहीं, उन्होंने अन्य जातियों में मैरिजें की। और जब अन्य जातियों में मैरिज हुई तो क्या हुआ? दानव पैदा हुए, दानव पैदा हुए। आज बहुत से हम देखते हैं कि फैमिलीज करप्ट हो चुकी हैं, फैमिलीज बिगड़ चुकी हैं। ऐसे ही परमेश्वर, आज भी ये कुछ हो रहा है। परमेश्वर ने उसी समय बता दिया था कि मेरे आने से पहले ऐसा होगा। और अगर आज ये सब कुछ हो रहा है तो मतलब परमेश्वर का आना नज़दीक है। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ रेवलेशन में से बहुत कुछ लेकर आऊँगा, बहुत सी बातें जो मैं, परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि कैसे कैसे विनाश आएंगे, कैसे कैसे वो आग के गोले कौन से होंगे, वो टिड्डियाँ कौन सी होंगी। आज देखो हीरोज़, हीरोइंस, सभी एक्टर्स, बॉलीवुड हॉलीवुड सारे कीटाणु खा रहे हैं, वो कीड़े खा रहे हैं, वो टिड्डियाँ खा रहे हैं। वो टिड्डियाँ क्यों खा रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी वो टिड्डियाँ क्यों खा रहे हैं। और ये जो फूड शॉर्टेज हो रही है, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आने वाले फूड शॉर्टेज में हमें कैसे रहना है और कैसे फूड शॉर्टेज का सामना हमें करना है। क्या परमेश्वर ने ये विपत्तियाँ हमारे लिए बनाई हैं? क्या हम इस विपत्तियों को देखेंगे, हम इन विपत्तियों में रहेंगे? ये विनाश हमारे लिए है। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि वो जो आग के गोले गिरेंगे, क्या हम उस समय में यहाँ पर रहेंगे? वो स्ताव हम सहेंगे जो परमेश्वर इस दुनिया में देगा। और बहुत जल्दी मैं इस वचन पर मनन करवाऊंगा आपको, और मैं खुद भी इस पर मनन कर रहा हूँ अभी कि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। एक टीचर सिखाने से पहले खुद सीखता है, और जब तक मैं खुद ना कुछ सीखूं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? इसलिए मेरे को पहले खुद को मनन करना पड़ता ताकि मैं आपको वो खुदा का वचन दे सकूं। ऐसे ही इस वचन को ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रहे हैं, जो पीछे हैं, उन तक ज़रूर लेकर जाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन बचाए जाएं, जिन तक अभी खुदा का वचन नहीं पहुंचा, जो वो नॉलेज नहीं पहुंची उस लेवल की कि वो बचे। आज उनको पता है सुसमाचार क्या है, लेकिन सुसमाचार से हमें आगे भी बढ़ना है, हमें बचकर कैसे रहना है मैं आपको बताऊंगा। जब परमेश्वर ने कहा कि नूह के दिन होंगे, तो जो नूह के दिन में हुआ था वो सेम आज हो रहा है और होगा, आगे भी होगा। और हमें क्या करना है? जो नूह के दिनों में हुआ उसको स्टडी करना है, उस दिनों में क्या हुआ था और हमें क्या नहीं करना है। अगर तो आप परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आप जीवन पाओगे, नहीं तो नाश आपका इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ जीवित रहो, आप उसके साथ बैठो। आप उन चीज़ों का विरोध करो, उन चीज़ों के खिलाफ जाओ जो परमेश्वर के खिलाफ है।
वो फूड जो परमेश्वर के खिलाफ है उसके खिलाफ जाओ, वो वचन जो परमेश्वर के खिलाफ है, वो काम जो परमेश्वर के खिलाफ है उसके खिलाफ जाओ। ये आपका कार्य है। सही चीज़ के खिलाफ जाना, मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वो खिलाफत नहीं है जो परमेश्वर के खिलाफ है। आप उसकी अगर बात कर रहे हो वो खिलाफत नहीं है। अगर आप जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, अगर आप उस चीज़ को नहीं मानते हो, आप परमेश्वर के खिलाफ हो। अगर आप परमेश्वर के खिलाफ हो तो आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा। मैं और आप, अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो क्यों बनाया है? कि ताकि हम परमेश्वर की रज़ा में, परमेश्वर के प्लान में बने रह सकें। आपने देखा होगा ग्लव्स क्यों बना है? ग्लव्स इस हाथ के लिए बना है, ना कि ये हाथ उस ग्लव्स के लिए बना है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को बनाया है, क्यों? उसने अपने लिए बनाया है। हमने परमेश्वर को अपने लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। क्या हाथ पहले आया, ग्लव्स पहले आया? पहले हाथ आया। ऐसे ही परमेश्वर ने बाहर रहकर, पृथ्वी से बाहर रहकर इस दुनिया को बनाया, आदम को बनाया। और उसको परमेश्वर को पहले ही पता था कि ये आदम गलती करेगा। मैं आपको बहुत जल्दी इस वचन पर भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर परमेश्वर को पता था कि आदम पाप करेगा तो परमेश्वर ने क्यों बनाया इसको। तो परमेश्वर ने क्यों इतनी बड़ी कॉलिंग रखी कि मैं तेरे अब्राहम को बोला कि मैं तेरे द्वारा जातियाँ पैदा करूँगा। ये क्यों इतनी बड़ी कॉलिंग रखी कि 400 साल तक तुम बंदुआई में रहोगे, उसके बाद आज़ाद हो जाओगे? परमेश्वर ने इतनी बड़ी कॉलिंग क्यों रखी? बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बाइबल में हैं। बाइबल को मनन करो, बाइबल का अध्ययन करो, तो जब तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। ये बाइबल सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये बाइबल, इसमें आपको भविष्यवाणी मिलेगी, इसमें आपको आर्किटेक्ट मिलेगा, इसमें आपको मेडिसिन मिलेगी, इसमें आपको साइंस मिलेगा, इसमें फैक्ट्स और फिगर्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है। अगर हम देखा जाए, नासा के 75% जो साइंटिस्ट है वो जो बाइबल पर बिलीव करते हैं, वो खुदा पर बिलीव करते हैं। वो एक साल तक एक वचन का अध्ययन करते हैं कि ये क्यों। और नासा के 19% वो मानते हैं कि बाइबल 80% 90% पूरी हो चुकी है। जो बाइबल, इस दुनिया की सारी बुकें, सारे इंसान करप्ट हो चुके हैं, लेकिन बाइबल आज भी स्थिर है। ये बाइबल आज भी सच बोलती है, बाइबल आज भी सत्य है। कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी आप बुक लेकर आओ, उसमें आपको किसी लेवल तक की वो रुका हुआ मिलेगा कि बस यहाँ पर आकर ये स्टॉप हो गया। लेकिन बाइबल जो आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले लिखा गया, वो आज भी पूरा हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि परमेश्वर ने आने वाला समय पहले कैसे देख लिया था, बाइबल में बताता हूँ। मत्ती 4 उसकी 8 आयत में परमेश्वर को शैतान कहाँ ले गया? एक ऊंचे भवन पर ले गया और वहाँ पर से सब कुछ दिखाया कि ये सारा कुछ तेरा। 1 मिनट में सब कुछ कैसे दिखा दिया, सब कुछ कैसे दिखा दिया। उस समय कैसे दिखा दिया परमेश्वर को? परमेश्वर उस समय ने आज की बात कर रहा था कि आज 1 मिनट में आप कुछ भी देख सकते हो। मतलब पहले मूवीज़ बनती थी 3 घंटे की, 4 घंटे की, और आज मूवीज़ कितने मिनट की बनती है? 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, और भी कम शॉर्ट मूवीज़, शॉर्ट मैसेज 10 मिनट, 5 मिनट। ऐसे परमेश्वर ने मीडिया का ज़माना उसी समय दिखा दिया था बाइबल में। बाइबल में मीडिया भी है। परमेश्वर को पता था कि सैटेलाइट आएंगे, परमेश्वर ने सैटेलाइट की बात भी बाइबल में की। ये जो साइंस है वो बाइबल में से निकला है, ना कि बाइबल साइंस में से निकली है। ये जो फ्लैश देखते हैं हम, ये 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बाइबल में होशे की पुस्तक में पहले से बता दिया, 12 अध्याय जब आप पढ़ोगे उसमें बता दिया गया कि वो लाइट कौन सी होगी। नहूम की पुस्तक में बता दिया गया कि ये वो लाइट क्या होगी। बाइबल फैक्ट एंड फिगर के साथ भरी पड़ी है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप बाइबल को खा नहीं रहे हो, आप बाइबल को पी नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक रीति रिवाज पूरा कर रहे हो। और परमेश्वर को रीति रिवाज पूरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप रीति रिवाज पूरा कर रहे हो, मतलब आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। जब तक, चाहे आप 1 अध्याय पढ़ो, चाहे आप 10 अध्याय पढ़ो, चाहे आप एक पूरा चैप्टर पढ़ो, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये ऐसा क्यों हुआ,
ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अगर आपको ये ऐसा नहीं है कि यार ये ऐसा क्यों आया, ये ऐसा क्यों लिख दिया, अगर ये ऐसा होता तो क्यों होता, ये ऐसा होता तो क्या होता। परमेश्वर ने कहा कि यदि उस समय में 3 मनुष्य हो, नूह, दानियल और अय्यूब, तो भी मैं इनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। अगर परमेश्वर ने ये कहा, मैं परमेश्वर को पूछ रहा कि परमेश्वर ये 3 लोग क्यों, तो परमेश्वर ने मेरे को इनके बारे में भी बताया कि ये 3 क्यों। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो मतलब आप बाइबल रीडिंग नहीं कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि वचन का अकाल पड़ जाएगा। आज बहुत से मैन ऑफ गॉड आपको दिख रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन उस समय में आपको एक भी सच्चा प्रचारक नहीं मिलेगा। जब विनाश का टाइम आएगा, सब निकल जाएंगे, सब छोड़ देंगे बाइबल पढ़ना, प्रचार करना छोड़ देंगे। जब इस गले पर तलवार रखी जाएगी, कोई भी प्रचार नहीं करेगा बाइबल का, कोई भी नहीं। तो आप उस समय क्या करोगे? अगर आपको खुद को इस वचन का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने विनाश का कारण खुद बन जाओगे। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप के लिए खुद शैतान मत बनो। परमेश्वर चाहता है कि अकेला अकेला इंसान भविष्यद्वक्ता हो। परमेश्वर चाहता है कि अकेला अकेला इंसान प्रचारक हो। परमेश्वर ये चाहता है। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी भीड़ हो जाती है। परमेश्वर आप में प्रचारक ढूंढता है, परमेश्वर आप में भविष्यद्वक्ता ढूंढता है, लेकिन हम किसी और पर डिपेंड हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर डिपेंड रहें। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, मूसा जा कर फिरौन से बात कर, तो मूसा ने क्या कहा? नहीं, मैं थकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर बार बार कहता रहा, नहीं मूसा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, तू जा। नहीं मैं नहीं जा सकता। मूसा बार बार बोलता, नहीं मैं नहीं जा सकता। तो परमेश्वर ने क्या किया? चल हारून को ले। वो हारून पर डिपेंड हो गया कि हारून होगा तो ही कार्य होगा। एक भविष्यद्वक्ता की पहचान क्या है? कि वो परमेश्वर को सुनने वाला होता है। हारून भविष्यद्वक्ता था, उसने उसकी सुनी और आगे बताई। मूसा परमेश्वर की सुनता था, और उसी हारून ने, जब मूसा पहाड़ पर गया, उसी हारून ने क्या किया? बछड़ा बनाया, बैल देवता खड़ा कर दिया, बाल देवता। ऐसे ही अकेला अकेला जन, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते हो, नहीं सुन रहे हो, तो सुनो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर हम तेरे साथ सुनना चाहते हैं, तेरे साथ बात करना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ बैठो, उसके दासों को सुनो, देखो वो क्या बताते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा परमेश्वर का दास नहीं है जो सिर्फ यही कहता हो कि तुम मेरे तक डिपेंड रहो, परमेश्वर से आपने क्या लेना, छोड़ो। मेरे स्पिरिचुअल फादर तो ये बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बैठो। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरे तक डिपेंड रहो, परमेश्वर से आपने बात नहीं करनी, मैं परमेश्वर से बात करूँ। वो कहते हैं जाओ परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे को एक फ़ोटो आई, उस पर लिखा था कि अगर आपका मन है प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर का मन है प्रार्थना को सुनने का। अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो तो परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर के बहुत बड़े दास D.L. मोडी ने लिखा कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ परमेश्वर मुझसे बात करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ बात करना चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो बाइबल को पढ़ो। ये बाइबल आपका लाइफ मैप है। ये कभी ना मरने वाली बुक है, कभी ना ख़त्म होने वाली बुक है। ये आपका फ्यूचर जो मैप है ना, ये वो बाइबल है। इसी के सहारे आप हेवन जाओगे। कोई भी मैन ऑफ गॉड आपको हेवन नहीं लेकर जा सकता। ये बाइबल, ये वचन आपको हेवन लेकर जाएंगे। ये कोई भी मैन ऑफ गॉड आपको विनाश से नहीं बचा सकता। ये बाइबल आपको विनाश से बचाएगी। ये बाइबल ही आपको फूड शॉर्टेज की कमी है जो उसमें से निकालेगी। ये बाइबल ही आपको वो 666 की शाप लेने से बचाएगी। बहुत जल्द मैं 666 पर भी बात करूंगा, और बहुत गहरा और डीप वर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबको जय मसीह की। और जो मेरे इस वीडियो पर पहली बार आया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात बदलने के लिए नहीं, आपका जीवन बदलने के लिए आए हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे और फिर से वापस आने वाले हैं आपके कामों के अनुसार आपसे बदला लेने के लिए। वो बदला जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ, वो 24 घंटे जो परमेश्वर ने आपको दिए, उसका बदला लेने के लिए कि आपने उस 24 घंटों में क्या किया है, और उन समय में उस जीवन में क्या किया जो परमेश्वर ने आपको दिया है।
मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ जीवन जिएं। अगर आपकी फैमिली में, जो आपके रिलेटिव में कोई बीमार है, जो कोई आपको ऐसा शख्स जानता है कि वो बीमार है, उनको चर्च लेकर जाओ, उनके लिए प्रार्थना करवाओ, वो ठीक होगा और वो हेवन जाएगा, परमेश्वर के साथ संबंध बनाएगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। सबको जय मसीह की।